हेलो मेरे बच्चों, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12 रसायन विज्ञान की। क्योंकि 7 मार्च का जो पेपर होने जा रहा है उसके लिए मैं आप लोग के लिए बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। बच्चों, सभी लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा, बीच में आपको स्किप नहीं करना होगा। अगर आप लोग भगा करके देखते हैं तो दिक्कतें आप लोग के लिए हो जाएगी। क्योंकि जो 7 मार्च का आपका पेपर होगा वहाँ से आने वाले एग्जाम में आप लोग के लिए बहुत सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना होगा। और सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सभी लोग आ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें सभी छात्रों के पास, ताकि ये वीडियो जितने भी बच्चों के पास जाएगी वो सभी लोग एग्जाम में अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास की। सभी लोग देखते हैं अच्छे से और समझ में भी आएगा। ठीक है भाई, चलिए कक्षा 12 रसायन विज्ञान, ये चैप्टर 1 होगा। ये बात करें विलियन चैप्टर है, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बच्चों बात करें यहाँ से तो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है, मोललता तथा मोलरता में अंतर लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से देखा जाए तो आपको 2 अंक दोस्तों पक्का है मिलेगा आपको। ठीक है, एक चीज़ तो आपसे चाहे ये पूछ ले चाहे ये पूछ ले, एक चीज़ आपसे 100% पूछता है एग्जाम में। तो दोस्तों बहुत मेहनत करके इस वीडियो को मैं तैयार कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों इसमें पहले हम हेडिंग बनाएंगे मोलरता। क्या लिखेंगे? मोलरता। तो मोलरता को कैसे लिखेंगे जरा ये ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए मोलरता जो होता है इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थों के मोलों की संख्या को उस ताप पर उस विलयन की मोलरता कहा जाता है। ठीक है, मोलरता की इकाई मोल लीटर इनवर्स है। जो मोलरता की इकाई होती है अर्थात इसका जो मात्रक होता है, इसको मापा जाता है, वो किस में मापा जाता है हमारे बच्चों? मोल लीटर इनवर्स में मापा जाता है। ठीक है, अच्छा आगे अगर बात करें इसके सूत्र की, तो यहाँ देखिए सूत्र इसका क्या होता है। मोलरता को यम से लिखते हैं, इसके बराबर होता है विलेय के मोलों की संख्या अपान विलयन का आयतन लीटर में। इसी को हम लिख सकते हैं W/M। M क्या है? विलेय है, गुणे 1/V लीटर में। ठीक है, ये इसके आपको सूत्र भी बन जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपका मोलरता से संबंधित था। अब हम देखेंगे मोललता। क्या देखेंगे बच्चों? मोललता। तो इसी तरीके से मोललता भी आप लोग बहुत सरल तरीके से आप सीख जाएंगे, बस देखते रहिए कैसे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए मोललता अगर कहा जाता है यम विलायक के 1000 ग्राम अर्थात 1 किग्रा में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहा जाता है। मोललता की इकाई मोल किग्रा इनवर्स है। आप अभी देखें कि जो मोलरता थी उसकी जो इकाई थी मोल लीटर इनवर्स था, यहाँ मोलरता की जो इकाई है मोल किग्रा इनवर्स है। तो बच्चों अगर इस तरह से आप लोग अपने पेपर में कॉपी में लिख देंगे आपको पूरा 100% नंबर मिलेगा। ठीक है, अच्छा आगे देखते हैं। यहाँ देखिए मोललता M विलेय के मोलों की संख्या अपान विलायक का द्रव्यमान किग्रा में, या इसी को लिख सकते हैं W/M गुणे W किग्रा में। तो ये आप देखिए मोललता और मोलरता में हमने आपको बता दिया किस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसके आगे और हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, उसको भी अच्छे से हम देख। चलिए बच्चों, अब इसी पॉइंट में हम देखेंगे अगला हमारा प्रश्न होगा प्रासरण क्या है। प्रासरण दाब के लिए व्यंजक लिखिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये अगर बात करें 2020 में भी पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया, 2023 में। अब बात करें ये 2024 में भी ये क्वेश्चन रिपीट करेगा 100% हम बता रहे हैं।
अगर आप लोग इस वीडियो को हम बार बार कह रहे हैं पूरा देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है बच्चों, चलिए तो इसका हम आंसर क्या लिखेंगे या हेडिंग बनाएंगे प्रासरण। क्या बनाएंगे? प्रासरण। तो इसकी देखिए हम हेडिंग बद्ध तरीके से हमने आपको बताया और किस तरह से लिखना है ये भी देखिए बहुत आसान तरीके से लिखेंगे। अर्ध पारगम्य झिल्ली से, ये लिखा है अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से विलायन में अथवा एक तनु विलायन से सांद्र विलायन में विलायक का स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाता है। तो बच्चों कैसा आप लोग को लगा? एक बार फिर से हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए, अर्ध पारगम झिल्ली से होकर किसी शुद्ध विलायक से विलायन में अथवा एक तनु विलायन से सांद्र विलायन में विलायक का स्वतः प्रवाह प्रासरण कहलाता है। बिल्कुल बहुत सरल शब्दों में हमने आपको बताया। अब देखिए अगर बात करें प्रासरण दाब का व्यंजक, तो प्रासरण दाब का जो व्यंजक होता है PV बराबर nRT, या इसी को लिख सकते हैं P बराबर nRT अपान V, या इसी को हम लिख सकते हैं P बराबर ये आपका हो जाएगा CRT। अब यहाँ देखेंगे जहाँ ये सारे व्यंजक क्या हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखिए बात करें जहाँ P आपका प्रासरण दाब है, P आपका क्या है? प्रासरण दाब है। R क्या है? गैस स्थिरांक है। R आपका क्या है? गैस स्थिरांक है। N है विलेय के मोलों की संख्या, इसी N को हम लिख सकते हैं W अपान M भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा आगे देखिए इसके, तो आगे आपका देखा जाए W क्या है? विलेय की मात्रा है। W जो है आपकी विलेय की मात्रा है, और V विलायन का आयतन है। V जो है विलायन का क्या है? आयतन है। T परम ताप है। T आपका क्या है? परम ताप। आप जानते हैं जो 273 अंश से